नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे डी ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के नीचे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप मैथ की स्ट्रेटजी क्या रखें और किस हिसाब से अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और 25 में से लगभग 20-22 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट्स आ रखे थे कि भैया आपने जीके कहाँ से पढ़ा था और आपने एक अच्छा स्कोर किया। तो मतलब फाइनली जीके किस हिसाब से पढ़ते थे, तो मैं आज बताने वाला हूँ कि आप जीके किस हिसाब से पढ़ सकते हैं और कौन-सी बुक से पढ़ें, ताकि आप 20 में से एक अच्छा स्कोर कर सकें, 15 से 18 क्वेश्चन तक आराम से स्कोर कर सकें। और क्योंकि जीके का वेटेज तो है कम और सिलेबस काफ़ी है बड़ा। जैसे इसमें क्या है कि 20 नंबर का जीके आएगा रेलवे डी ग्रुप में, और उसके लिए आपको देखो पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इंडिया की कल्चर पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। मीन्स टोटल 5 किताबें पढ़नी पड़ेगी, और ये भी एक किताब में कोई कम चैप्टर नहीं है, कम से कम 10, 12, 13 चैप्टर एक-एक किताब में है और इससे ज़्यादा भी है, जैसे हिस्ट्री वगैरह में तो इनमें काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। ऐसे तो प्रिपेयर करोगे तो आपको इसमें सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि 20 क्वेश्चन में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते हैं। तो एक तो आप करंट अफेयर्स अपना तैयार कर ले लगभग 1 ईयर का, जो कि आप एक स्पीडी की बुक आती है उससे पढ़ लेना, क्योंकि उससे लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। और करंट अफेयर्स में ज़्यादातर खेल से रिलेटेड क्वेश्चन का कई आते हैं, और तो ज़्यादातर खेल वाले देख लेना। और जो भी इसरो वगैरह से रिलेटेड ऐसे हो, या कोई रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो, या कोई नियुक्ति वगैरह हो, तो वहाँ से ये इस प्रकार का जीके करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है मोस्टली। इसके अलावा करंट अफेयर्स के बाद में आप तीनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री में से पॉलिटी को प्रिपेयर करना सबसे पहले, क्योंकि इसका वेटेज बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा आता है। लगभग कई शिफ्ट में तो 6-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आएँगे हर शिफ्ट में, इतने तो आते ही है पॉलिटी से। जो कि 1 महीने के अंदर-अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, कि इसमें क्योंकि पॉलिटी सब्जेक्ट में इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल याद करने हैं, और आर्टिकल के अलावा मोस्टली क्वेश्चन आर्टिकल से पूछ लिए जाते हैं, और संविधान संशोधन वगैरह से कौन-सी डेट वगैरह इस प्रकार के क्वेश्चन आएँगे। तो और आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे के जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटी से किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सेकंड सब्जेक्ट पॉलिटी प्रिपेयर कर सकते हो, जो आप लगभग 1 महीने के अंदर-अंदर आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आती है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी मैं नहीं बोलूँगा कि आप ज्योग्राफी को ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ज्योग्राफी के इतनी ज़्यादा वेटेज में नहीं आता। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं। तो लगभग 15 नंबर का वेटेज तो इन्हीं सब्जेक्ट का हो जाता है, लगभग 13 से 14 नंबर तक का इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट जीके। उसके बाद में हिस्ट्री में आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ो तो आधुनिक भारत पढ़ लेना, जहाँ से कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह और जो भी बुक्स वगैरह है, जो भी जैसे आप ज्योतिबा फुले वगैरह के बारे में, इनके बारे में जो भी महापुरुष है, उनके बारे में आप अच्छे से स्टडी करके जाना। मतलब कुल मिला के आधुनिक भारत पढ़ के जाना, जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएँगे। और जो ज्योग्राफी है उससे काफ़ी कम वेटेज आता है, और जो आएगा वो क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, इस हिसाब के आएँगे, जिसमें मतलब कोई पूछ लिया कि इस एरिया में किस प्रकार की जलवायु वगैरह पूछ लेते हैं, या कोई एनएच वगैरह के बारे में पूछ लेंगे, या लगभग ज़्यादातर तो जनसंख्या के से रिलेटेड पूछते हैं कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है, सबसे कम कहाँ का है, इस हिसाब के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वो तो हर बार हर साल जो भी पेपर होते हैं उनमें एक ट्रेंड चलता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से पॉलिटी पढ़ लेना अच्छे से थोड़ा, और करंट अफेयर्स पढ़ लेना, और इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा-सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और बाकी आपको उस टाइम पता चल जाएगा कि किस हिसाब के, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में भी आपको काफ़ी दिन तक चलेगी, लगभग 2-3 महीने तक चलती है एग्ज़ाम। तो आपको वो पता चल जाता है कि एग्ज़ामिनर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो एग्ज़ाम टाइम में प्रिपेयर कर लेना। पर अभी मोस्टली प्रिपेयर करो तो मैं कहूँगा कि आप ज्योग्राफी को ज़्यादा टाइम मत देना, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है और क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। तो ज्योग्राफी को आप छोड़ सकते हो, और हिस्ट्री में भी आप आधुनिक भारत पढ़ने की कोशिश करना। बाकी पीछे से बहुत पढ़ोगे तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, और क्वेश्चन आएगा मुश्किल से 1 या 2, नहीं तो आएगा भी नहीं। तो मोस्टली आप एक पॉलिटी पढ़ना, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, और करंट अफेयर्स 1 ईयर का पढ़ लेना एसपीटी की बुक से। और स्ट्रीम में पढ़ो तो ये पढ़ लेना जो कि आधुनिक भारत वगैरह है। और ज्योग्राफी में ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि
या तो कोई फसल वगैरह से पूछ लेगा कि रबी की फसल है, खरीफ की फसल, जो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उनसे पता चल जाएगा। इस हिसाब के क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी ऐसे ही या तो करंट अफेयर्स में ही पढ़ लोगे कुछ तो, और कुछ स्टैटिक जीके वगैरह में पढ़ लोगे। तो कुल मिला के ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक जीके से भी मतलब जुड़े हुए आते हैं, तो उतना ज्योग्राफी का वेटेज नहीं आता। तो मोस्टली इन्हीं को करना। और स्टैटिक जीके का भी कई कई शिफ्ट में आ जाता है एक दो क्वेश्चन जिसमें डांस वगैरह पूछ लेता है, बट आजकल वो ट्रेंड कम हो गया है डांस वगैरह पूछने का, डांस वगैरह या कोई भी राज्य की कल्चर वगैरह पूछने का। फिर भी वो आप एग्जाम टाइम में देख लेना किस हिसाब का रहता है वो माहौल, जो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही एक दो शिफ्ट होगी तो पता चल जाएगा किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आते हैं, पर मोस्टली यही है। इस हिसाब से पढ़ सकते हो। एक बार के लिए आप ज्योग्राफी छोड़ देना और हिस्ट्री में ओनली आधुनिक भारत पढ़ लेना, बाकी मत पढ़ना। धन्यवाद।